होडल में गुरुवार को देर सायं उपमंडल नागरिक अस्पताल के ट्रांसफार्मर में अचानक पूरी बिजली की केबल जलकर राख हो गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अस्पताल के ट्रांसफार्मर की केबलों में आग लग जाने से अस्पताल की बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। होडल शहर के उपमंडल नागरिक अस्पताल में बृहस्पतिवार की देर सायं बिजली सप्लाई करने वाली मुख्य केबल बढ़ती गर्मी के चलते ब्लास्ट हो गई और केबल जलकर राख हो गई, जिसके चलते अस्पताल की बिजली सप्लाई 18 घंटे तक बाधित रही। अस्पताल में बिजली न होने के कारण एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और कंप्यूटर से संबंधित काम बाधित होने के अलावा अस्पताल में भर्ती मरीजों सहित अल्ट्रासाउंड व एक्सरे के लिए आने वाले लोगों को वापस ही लौटना पड़ा, जबकि कुछ मरीजों ने निजी क्लिनिक में भुगतान करते हुए इन सेवाओं का लाभ उठाया। इधर बिजली गुल रहने की वजह से अधिकतर कंप्यूटर नहीं चल पाए। अस्पताल में बनने वाली पर्चियां ऑफलाइन बनानी पड़ी और समय भी अधिक लगा। सुबह से बिजली बाधित होने के कारण आपातकालीन मरीजों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन नहीं हो पाया। अस्पताल में बनने वाली पर्चियां ऑफलाइन बनानी पड़ी और समय भी अधिक लगा। सुबह से बिजली बाधित होने के कारण आपातकालीन मरीजों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन नहीं हो पाया। अस्पताल में काफी स्थानों पर पंखे भी नहीं चल पाए। गर्मी के कारण अस्पताल में आए मरीज व तीमारदार पसीने से तरबतर नजर आए। दोपहर में लगभग 43 डिग्री तक पहुंचने के दौरान पंखे व कूलर के बिना मरीजों को समय व्यतीत करना भी भारी हो गया। अस्पताल में मरीज हाथ में लिए हुए पेपरों को हाथ में लेकर हवा करते हुए दिखाई दिए। इधर सूचना के बाद बिजली निगम का स्टाफ तो पहुंचा, लेकिन निगम कार्यालय में केबल न होने के कारण उन्हें व्यवस्था पटरी पर लाने में काफी समय लग गया। बिजली सप्लाई बाधित होने के कारण एक्सरे, अल्ट्रासाउंड व्यवस्था मुख्य रूप से बाधित हुई। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पहुंचे मरीजों ने कहा कि वो सुबह अस्पताल में आए थे। कर्मचारियों ने मरीजों के कार्ड तो ले लिए, लेकिन 12 बजे तक भी डॉक्टर नहीं पहुंचे। डॉक्टर व बिजली न होने के कारण अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाए। हसनपुर निवासी नीलम ने बताया कि वह अल्ट्रासाउंड के लिए 3 दिन से अस्पताल के चक्कर लगा रही हैं। अल्ट्रासाउंड न होने के कारण वे दवाई भी नहीं ले पा रही हैं। वहीं गांव गड़ीपट्टी निवासी पार्वती ने बताया कि वो अपनी बेटे की घरवाली का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आई हुई हैं। अल्ट्रासाउंड न होने के कारण निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा। शहर के रवि किशन ने बताया कि वह सुबह अस्पताल आया और उसने अपनी पर्ची भी जमा करवा दी। एक्सरे करने की बात कही थी, लेकिन अब कर्मचारियों ने एक्सरे होने से मना कर दिया। शहर निवासी मोनिका ने बताया कि उसको 4 दिन का बेटा है, जिसे इन्फेक्शन होने के कारण अस्पताल के वार्ड में भर्ती करवाया गया, ताकि अस्पताल के डॉक्टर उसका उपचार कर सकें। बृहस्पतिवार की सायं सुबह से लाइट न होने के कारण परेशानी हो रही है। बच्चे को गर्मी लग रही है, इसलिए हाथ के पंखे से हवा झोंक रही है, ताकि मासूम बच्चा गर्मी के कारण व्याकुल न हो। गर्मी में छोटे बच्चे को अधिक दिक्कत हुई। अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर चरण सौरौत जैसे ही अस्पताल पहुंचे, उन्होंने देखा कि अस्पताल के अंदर बिजली नहीं है और केबल पूरी तरह से जल गई है, तो उन्होंने खुद मौके पर खड़े होकर बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाया और बिजली को सही करने के लिए कर्मचारी काम करने लगे। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से बिजली की तार जल गई थी, जिसकी वजह से अस्पताल की बिजली व्यवस्था बाधित हुई है और अस्पताल का काम पूरी तरह से बाधित हुआ है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी गर्मी की वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि जल्दी बिजली को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। ये जो अस्पताल की बिजली नहीं आ रही है, क्या कारण रहा है? मरीज परेशान, स्टाफ परेशान। इसमें कल क्या हुआ था, शाम को 6-7 बजे के आसपास जॉइंट था यहाँ पे। उस जॉइंट में स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग होने के बाद फिर वहाँ पे चारों तरफ उसमें आग लगी। जो केबल थी, केबल गर्म थी, स्पार्किंग होती हुई आग ज़्यादा पकड़ गई। इसमें 2-3 जनरेटर हमारे चेंज ओवर हैं और ट्रांसफार्मर 2, और पीछे हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, कोविड हॉस्पिटल है, हमारी पूरी बिल्डिंग है और 8 ब्लॉक की यहीं पे वो है। तो बहुत सारी सर्विस थी यहाँ पे। 150 mm की भी है, 120 की भी है, 95 की भी है। तो वो सभी ख़राब होगी बिल्कुल, जिसके कारण हॉस्पिटल की जो सप्लाई है वो बिल्कुल बंद होगी, ठप होगी। रात को फिर इमरजेंसी में हमने तो इन्वर्टरों से अपना काम चलाया। इलेक्ट्रिशियन की ड्यूटी लगाई थी, उसको फिर रात में 2-2:30-3 बजे 2 बार इन्वर्टर चेंज करने पड़े। बैटरी थी हमारे पास 8-10 सेट है यहाँ पे इन्वर्टरों के। तो जैसे ही 2:30-3 बजे इमरजेंसी और लेबर रूम की लाइट गई तो हमने बैटरी उनके चेंज करा दिए। तो अभी तक सप्लाई हमारी चल रही है, लेकिन अब बिजली विभाग से भी बात कर ली, उनके भी जेईओ और वो आ गया।
वो कोशिश कर रहे हैं कि टेम्प्रेरी बेसिस पे एटलीस्ट हॉस्पिटल सप्लाई चल जाए। बाकी एस्टिमेट के लिए लेटर लिख दिया हमने। लगभग कितने का नुकसान हो? ये अंदाज़न लगभग पता नहीं है, लेकिन ये कई लाखों का नुकसान है। हो सकता है 10-5 लाख का हो, मुझे इसका ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन केबल का ये तो वो इलेक्ट्रिक ब्रांच वाले ही बताएंगे। उनको लेटर भी लिख दिया एक्शन में। सीएमओ सर ने मतलब कब तक सही हो जाएगी ये बिजली? ये टेम्प्रेरी बेसिस पे तो अभी 1 घंटे में चला देंगे ये, लेकिन परमानेंट उसके लिए तो एस्टीमेट बनेगा, वो जाएगा, सरकार बजट भेजेगी, तब वो करके देंगे। इसमें एसडीएम सर ने भी बात करी है और सीएमओ सर ने भी एक्शन है जो उनका पीडब्ल्यू इलेक्ट्रिक उनसे बात करी, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि जितना जल्दी होगा हम काम करेंगे। तो मरीज परेशान है, उनके लिए कुछ एटलीस्ट अभी परेशान है क्योंकि पंखे और वो कम सप्लाई मिल रही है, पेशेंट भी ज़्यादा आते हैं, गर्मियों का टाइम है, तो उम्मीद है सब जल्दी छुटकारा मिल जाए। 1 घंटे में सप्लाई मिल जाएगा तो इससे हम ठीक रह पाएंगे।